ड्रामा सीरियल सामल यार पिया में सामल पिया को बचाने की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देता है और अब वहीद भी सामल की खातिर पिया का साथ दे रहा होता है। उधर ससी भी सामल के कहने पर शहरियार से बात करती है कि आप पिया की मदद करें, तो शहरियार भी अब असलम साहब की ज़मानत कराने के लिए कोशिश करेगा। और उधर आलियार भी अब जान चुका है कि असलम साहब और पिया गलत नहीं थे, इसलिए अब वो भी असलम साहब की और पिया की मदद करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह ये है कि आलियार अपने दोस्त को इन्वेस्टिगेशन पर लगाता है असलम साहब की, और जब मालूमात देता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है, हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। इसलिए वो आलियार को आके बताता है कि असलम साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, मिस्त्री मार्केट में हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा था। इस पे आलियार को सब समझ में आ जाता है कि उसके बाबा गलत कर रहे हैं। इसलिए अब उसका दोस्त कहता है कि हमें असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी कराना होगा, और उसका एक ही तरीका है। इस पे आलियार उससे कहेगा कि इस बात की भिनक पिया को ना लगे क्योंकि वो हमारी मदद नहीं लेगी। उस पर उसका दोस्त ये भी कहेगा कि एक और भी अफसोसनाक खबर है कि सामल को भी गोली लग गई है, जो इनकी मदद कर रहा था। फिर आलियार लुबना को मिलने के लिए बुलाता है और लुबना भी गुस्से में होती है, और वो कहती है कि जब तुम पिया को छोड़ने का फैसला कर चुके हो तो क्यों तुम उसके ज़ख्म खुरचते हो, उसकी जान छोड़ दो। इस पे आलियार कहता है कि मैं आप खुद भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शहरियार भी अपनी सोर्सेज लड़ा रहा होता है और असलम साहब की ज़मानत कराने की कोशिश करता है। और जब SHO को ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि असलम साहब को छोड़ दिया जाए, तो अब वो परेशान होता है कि आखिर इस कबाड़िए की पहुंच इतनी ऊपर तक कैसे हो सकती है। अब वो जाता है असलम के पास और उसको जाके बातें सुनाता है, लेकिन उसे रिहा करना तो उसकी मजबूरी है क्योंकि ऑर्डर ऊपर से हैं। इसलिए अब वो असलम साहब को रिहा कर देगा, और असलम साहब को रिहा करने के साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि अब सेठ दाऊद को मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन वो सेठ दाऊद को कॉल करके बता देता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स थे, इसलिए मुझे असलम को छोड़ना पड़ा। अब सेठ दाऊद भी काफ़ी परेशान होता है, और निसार कहता है कि ये SHO तो गले में फंसी हुई हड्डी की मानिंद अटक ही गया है, क्योंकि इसने रिश्वत भी खाई और काम भी कोई ना किया। और सेठ दाऊद सोच रहा होता है कि आखिर असलम की मदद कौन कर रहा है। असलम जैसे ही रिहा होकर घर जाता है तो पिया तो अपने बाबा के गले से लग जाती है और उनसे रो रो कर माफ़ी मांगती है। दूसरी तरफ ज़किया भी सुख का सांस लेती है, क्योंकि वो भी असलम को लेके काफ़ी परेशान होती है। और वहीद भी सामल से कहता है कि यार आज के दौर में भी कोई इस तरह का इश्क कर सकता है सामल, मेरी मानो तो तुम बता दो पिया को, क्योंकि तुम पल पल जीते और पल पल मरते हो। मुझे यकीन है कि पिया तुमको मायूस नहीं करेगी। अब सामल कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पिया जी आलियार को पसंद करती हैं और उनको लगेगा कि मैं इस लालच में सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ कि वो आलियार को छोड़ दें और मुझे अपना लें। मैं तो वैसे ही उनकी मदद करता रहूँगा, मुझे खुशी होती है। और सामल जब घर आता है तो मोहल्ले वाले और उसके साथ जो लड़के काम करते हैं सब मिलकर खुशी मना रहे होते हैं, और पिया भी ऊपर से देख रही होती है। और पिया सोचती है कि ये कितना अच्छा इंसान है, उसने मेरी इतनी मदद की और अपनी जान की परवाह तक ना की। और एक आलियार है जो मुझे इस सिचुएशन में छोड़कर जा चुका है। और दूसरी तरफ आलियार भी काफ़ी अपसेट होता है, और वो अपनी अम्मी से कहता है कि मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता, आप लोगों ने ज़्यादती की, मुझे यहाँ वापस बुला के। जिस पे आलियार की अम्मी फ़ौरन से कहेगी कि मैं और तुम दोबारा USA चले जाते हैं। जिस पे आलियार कहेगा कि मॉम ये अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा माजी आलियार के सामने ना आए। लेकिन असल क्लाइमेक्स तब आएगा जब ससी सावल को फ़ोन करेगी और बताएगी कि शहरियार ने असलम की ज़मानत करा दी है। तभी उसे पता चलेगा कि सावल को तो गोली लग गई है। इसलिए अब ससी ये खबर सुनते ही सावल के घर चली जाएगी और वो सावल से कहेगी कि तुम्हें इतने ख़तरनाक लोगों
سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے تھی۔ تم تو اپنی جان پر ہی کھیل گئے۔ جس پہ سانول کہے گا کہ آپ میری پرواہ نہیں کریں سسی جی، اور سسی اس کو لمبی عمر کی دعا دے گی، جس پہ سانول کہے گا کہ ہم دلچروں کو لمبی عمر کی دعا نہ دیں، یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ یہ ہم کس عذاب سے زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے آپ نے مجھے 10 سال سولی پہ لٹکائے رکھا اور اب پیا جی کی بھی آخری سانس تک مدد کروں گا، لیکن اصل مزہ تب آئے گا جب شہریار کو پتہ چلے گا کہ سانول اور سسی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر تو شہریار بھی سانول کی جان کا دشمن بن جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ سانول شہریار سے کیا کہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔